हरे कृष्णा। आज की नित्यम भागवत सेवया की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 18 से। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यक्स्व भारत। अनुवाद: अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। तो यहाँ पे भगवान ये बोल रहे हैं कि इस जीव, जो अपने आत्मा है जीव, वो शाश्वत है, वो कभी भी मर नहीं सकती और कोई उसको मार ही नहीं सकता। और ये जो शरीर है जिसके अंदर ये आत्मा रहती है, उसका तो अंत अवश्यम भावी है। तुम चाहो या ना चाहो, तुम कितना भी कोशिश कर लो। एक बहुत अमीर व्यक्ति था, उसने अपने डॉक्टरों को बोला मेरे शरीर को जो है तुम कुछ ऐसा करो कि मैं हमेशा जीवित रहूं। अभी आप एक काम करो, मेरे शरीर को फ्रीज कर दो। और हो सकता है फ्यूचर में साइंस जो है कोई इस तरीके का ले आए कि शरीर वापस आत्मा को ले ले, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है अभी। चलो, वो डॉक्टरों ने उसके शरीर को सुरक्षित करके फ्रीज कर दिया, लेकिन अब उस प्रक्रिया में इतना खर्चा हो रहा था कि उसके जो परिवारजन है उन लोगों ने उस रेफ्रिजरेटर का प्लग निकाल दिया और बोला ख़त्म करो इसको। तो ये पॉसिबल नहीं है कि इस शरीर को हम हमेशा के लिए परमानेंट कर सकें। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा पढ़ेंगे। भौतिक शरीर स्वभाव से नश्वर है, वो तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी। ये केवल समय की बात है। तो ये शरीर, हम कोई भी आदमी ये नहीं बोल सकता कि मैं कितने साल जीऊँगा। हमको कल का भरोसा नहीं है, अगले क्षण का भरोसा नहीं है कि हम अगले क्षण तक भी जिएंगे, और हो सकता है हम 100 साल भी जिए। तो इसका कोई भरोसा नहीं है। इसे अनंत काल तक बनाए रखना की कोई संभावना नहीं है, किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। अभी इसके पहले वाले श्लोक में हम पढ़ के गए हैं कि आत्मा का आकार कितना बड़ा होता है। बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से, उतना बड़ा आकार होता है। उसको कोई देख भी नहीं सकता, तो जब देख ही नहीं सकता तो मारेगा कैसे? तो ये बोलना कि भाई मैं इसको मार दूंगा, वो मेरे को मार देगा, वो फालतू बात है। वो खाली शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, आत्मा को नहीं। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, ये इतना सूक्ष्म है कि कोई इसको मापने की बात सोच ही नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है, न तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर के कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही ये शरीर धारण करते हैं। तो आत्मा जो है, वो हम जो भी कर्म करते हैं उसके हिसाब से कर्म देव नेत्रेण, कि हमने जो कर्म किए वो सब नोट किए जाते हैं, और इस जीवन काल के अंत में उसका हिसाब किताब होता है कि भाई आपने ऐसे कर्म किए थे, उसके फलस्वरूप आपको ऐसा देह मिलेगा अगला। तो
हमको अपना कर्म जो है, हमको अपना धर्म जो है वो सही तरीके से करना चाहिए। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्रों में जीव को प्रकाश बताया गया है क्योंकि ये परम प्रकाश का अंश है। तो हम जो है वो भगवान के अंश हैं, जो परम प्रकाश हैं, हम उसी परमात्मा के अंश हैं। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड को पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा का प्रकाश इस भौतिक देह को पोषण करता है। जब तक आत्मा शरीर में है तब तक शरीर चलता है। कोई भी आदमी आता है, बोलते हैं देखिए फला व्यक्ति आए, लेकिन जैसे ही उसकी आत्मा उस शरीर से निकल जाती है तो हम क्या बोलते हैं, ये उसकी लाश है। हम ये नहीं बोलते कि ये उस फला व्यक्ति है, नहीं, आत्मा निकल गई तो वो लाश ही बची। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड को पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। अभी आदमी चाहे 100 साल भी जिए, उसका शरीर जो है सड़ता नहीं है, लेकिन जैसे ही आत्मा बाहर निकलती है, लोग बाग तुरंत उसके शरीर को दाह संस्कार करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़े समय में ही उसमें से दुर्गंध आने लगती है, शरीर सड़ने लगता है। तो ये शरीर चलता कैसे है? आत्मा के कारण, उसी की शक्ति से ये शरीर चलता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है। इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया है कि वो युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक ट्रेन की टिकट खरीदी। अभी वो ट्रेन बॉम्बे से लेकर के कलकत्ता तक जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल। रास्ते में बीच में नागपुर भी आता है। तो अगर आप बॉम्बे से बैठे और आपने नागपुर तक की ही टिकट खरीदी है, तो नागपुर में आपको उतरना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये ट्रेन आगे भी जा रही है तो मैं जाऊंगा, पॉसिबल नहीं है। आपने टिकट जहाँ तक की खरीदी है, आपको वहाँ तक ही अलाउड है। तो ये शरीर में हम उतने ही समय तक रह सकते हैं जितना कि हमारे पास हमारे कर्म संचय जो हैं उसके हिसाब से हमको शरीर की अवधि मिलती है। तो शरीर नश्वर है, ये अभी ख़त्म हो सकता है, 100 साल में ख़त्म हो सकता है। इसलिए धर्म की बलि नहीं देना चाहिए, हमेशा अपने धर्म पे अडिग रहना चाहिए। कलयुग का धर्म क्या है? हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। इसका मतलब क्या है? हरि का नाम जपो, हरि का नाम जपो, हरि का नाम जपो, हरेर नाम एव केवलम। तो भगवान ने 3 बार जोर दे करके बोला है, हरेर नाम एव केवलम, मतलब यही एक तरीका है। कलो नास्त्येव, कलयुग के अंदर नास्त्येव गतिर अन्यथा, कलयुग के अंदर इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तो हमको सिर्फ भगवान के नाम का जाप करना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरो पारा। तो कलयुग के अंदर सिर्फ नाम का आधार लेकर के हम इस संसार के भवसागर से पार हो सकते हैं। तो ये हमको हमारे धर्म को, अभी अलग अलग युग के अंदर अलग अलग धर्म थे। जैसे कोई बोलता है कि तप करना चाहिए, तो जब सतयुग था तो लोग बाग तप करते थे। उस समय लोगों की उम्र जो है 1 लाख वर्ष की होती थी। तो जैसे हमने सुना है कि हिरण्यकश्यपु ने 60,000 वर्ष तपस्या करी, उसके शरीर पे
चींटी का पहाड़ लग गया था, उसका अस्थि पंजर हो गया था। और जब ब्रह्मा जी ने आकर के उसको वरदान दिया तो उस कमंडलू से उसके ऊपर जल छिड़का, वापस से उसका शरीर ठीक हो गया। तो जो तप करना है वो सतयुग का धर्म था। उसके बाद में, सतयुग के बाद में आया क्या? त्रेता। त्रेता में जो उम्र जो लोगों की जो 1,00,000 वर्ष की थी, उसमें से एक जीरो और कम हो गया। वो जीरो कम हो गया मतलब क्या हो गया? 10,000 वर्ष की उम्र थी। तो त्रेता में लोग बाग की उम्र 10,000 वर्ष की हुआ करती थी। तो उसमें लोग बाग क्या करते थे? अश्वमेध यज्ञ करते थे, गोमेध यज्ञ करते थे, राजसूय यज्ञ करते थे, जिसमें एक एक यज्ञ के अंदर 2-2, 3-3 हजार वर्ष लगते थे। अब वो घोड़ा छोड़ दिया, अब वो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा करके आ रहा है, और तब तक इधर में यज्ञ चल रहा है। तो उसके लिए, यज्ञ करने के लिए शुद्ध सामग्री की ज़रूरत है, और वेद पाठी ब्राह्मण जो शुद्ध संस्कृत बोल सके वैसे लोगों की ज़रूरत है। तो वो तो है नहीं इस समय। शुद्ध सामग्री की बात ही क्या करें हम, सब चीज़ में मिलावट है। और शुद्ध संस्कृत अगर कोई बोले तो ये तो इम्पॉसिबल सी चीज़ है, लोगों की मात्राएं गलत हो जाती हैं। तो वो त्रेता युग का धर्म था जो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में द्वापर युग आया, उसमें एक जीरो और कम हो गया, मतलब 10,000 इसमें से एक जीरो कम कर दिया, तो बचा कितना? 1,000 वर्ष की उम्र बची। तो द्वापर युग में लोगों की उम्र 1,000 वर्ष हुआ करती थी। तो वहाँ पे क्या था? बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करना, तीर्थ यात्रा करना। तो तीर्थ यात्रा के भी नियम होते थे कि भाई यहाँ से आप जो है जल लोगे, फिर यहाँ जाओगे, फिर यहाँ पे आप जल चढ़ाओगे, फिर इसके आगे यहाँ जाओगे। तो एक इसका कार्यबद्ध होता था कि इस तरह से आपको कार्यक्रम करना है। तो अभी न तो लोगों के पास में इतना समय है कि ये सब कर सके, न इतना धन है कि बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कर सके। तो वो द्वापर युग का धर्म था। उसके बाद आया कलयुग। अब कलयुग में एक जीरो और कम हो गया, मतलब 1,000 वर्ष में से एक जीरो और कम कर दो तो 100 वर्ष। अब जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है, वो 100 का भी 90, 80, अभी लोग बाग का कोई भरोसा नहीं है कि कितना क्या उम्र तक जिएंगे। तो जो पहले के युगों के जो भी धर्म थे, वो सब धर्म इस युग के अंदर संभव नहीं है। इसीलिए ये कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरो पारा। कलयुग के अंदर हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। तो इसके अंदर और कोई रास्ता नहीं है। भगवान साफ बोल रहे हैं, कोई रास्ता नहीं है। तुमको सिर्फ नाम का ही आधार लेना पड़ेगा, नाम का जप करना। कलयुग के अंदर संकीर्तन यज्ञ ही सबसे बड़ा यज्ञ है। संकीर्तन का मतलब लोगों के साथ में बैठ करके जप करना, कीर्तन करना, ये इस युग का धर्म है। तो हमको जो युग है उस युग के हिसाब से उसका धर्म का पालन करना चाहिए। जो वर्णाश्रम में हम हैं उस वर्ण के और आश्रम का हमको पालन करना चाहिए। तो इस तरह से जब हम अपने धर्म का पालन करेंगे तभी जो है हमारी गति हो सकती है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अनुवाद: जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। न तो कोई इसको मार सकता है, न ये जीव कभी मर सकता है, और जो ऐसा समझता है वो अज्ञानी है। क्योंकि भगवान पिछले श्लोकों के अंदर ये साफ करते हुए आ रहे हैं
कि ये शरीर मर सकता है, लेकिन आत्मा न तो मरती है, वो हमेशा शाश्वत है, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न ही मारा जा सकता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो ये समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी भी तरह से भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। जैसा कि अगले श्लोकों में स्पष्ट हो जाएगा, न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप का कारण वध है जिससे मारा जाता है, और जिसे मरा हुआ समझा जाता है वो केवल शरीर होता है। तो केवल शरीर ही मरता है या उसको मारा जा सकता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम शरीर का वध करते रहें, जैसे लोग बाग जानवर को मार करके मांसाहार करते हैं कि भाई शरीर ही तो मारा है, जानवर के जीव तो अमर है। नहीं, इसको प्रोत्साहित करना गलत है। वैदिक आदेश में ये कहा गया है, किसी भी जीव की हिंसा न करो, न ही जीवात्मा अवध है। और अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर को अनधिकृत हत्या करना निंदनीय है और राज तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। ये अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सैनिक बॉर्डर के ऊपर जब युद्ध हो रहा है, उस समय अगर वो दुश्मन के सैनिक को अगर वध करता है तो उसको पुरस्कार मिलता है, उसको मेडल मिलता है। लेकिन वही सैनिक अगर पब्लिक में आकर के, बाज़ार में आकर के गोली चला करके लोगों को मार डाले तो उसको पनिशमेंट मिलता है। तो अगर जो भी है यहाँ पे भगवत विधान और राज्य का विधान, उसके हिसाब से कार्यक्रम करना चाहिए। तो अर्जुन जिस शरीर में है वो है क्षत्रिय शरीर, और उसका काम है युद्ध करना धर्म के पक्ष में। तो धर्म के पक्ष में जब वो युद्ध कर रहा है तो उसको उसका कोई दंड नहीं मिलेगा। हत्या कर रहा है तो उसको उसका कोई दंड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ऐसे ही वो मन इच्छा से अगर लोगों की हत्या करे, जीवों की हत्या करे, तो उसको उसका पाप लगेगा। किंतु अर्जुन का तो धर्म ही है नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा है। किसी पागलपनवश वो युद्ध नहीं कर रहा है, तो भगवान की आज्ञा से वो युद्ध कर रहा है। यही अर्जुन अंत में गीता के अंतिम श्लोक में बोलता है, नष्टो मोहम सुतिर्लब्ध्वा करिष्ये वचनम तव। हे प्रभु, मेरा सारा मोह नष्ट हो गया है और मेरे को मेरी स्मृति वापस आ गई है, और जो आप बोल रहे हैं मैं वही करूँगा। तो हमको भगवत गीता इसी तरीके से समझना चाहिए कि हमारा धर्म क्या है, हमको इस संसार के बंधन से किस तरह से मुक्त होना है। आज की क्लास में सम्मिलित होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।